हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। और बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इस क्रैश कोर्स सीरीज में। और अगर जो मेरी वॉइस और मेरी वीडियो दोनों की दोनों चीज आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। मेरी विजिबिलिटी बिल्कुल परफेक्टली आ रही होगी आप लोगों को, यानी कि मैं आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूँगा। मेरे पीछे की स्क्रीन जो है वो भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही होगी। राइट, चलेगा जी प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी पहली यूनिट, जिसका नाम है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। देखिए प्यारे बच्चों, मैं अगर जो बात करूं, आप बीएसपी फार्मेसी ऐप पर क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए हैं और ये समझिए कि जो ये क्रैश कोर्स है जो कि हमारा 25 तारीख से स्टार्ट होना था, बट अब इसकी डेट डिले होकर के 1 तारीख हो गई थी। तो अब आज से आपकी ये सीरीज बिल्कुल स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट 30 to 40 डेज में हमारा सिलेबस खत्म होने वाला है, बिल्कुल बढ़िया सिंपल और सरल तरीके से, है ना। तो आज हम लोग हमारी यूनिट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलेगा जी। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट जिसका नाम है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि जहां पर हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, बेंजीन के बारे में पढ़ना है ना। बेंजीन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में स्टडी करना है। तो बेंजीन के बारे में बात की जाए तो बेंजीन आखिर होता क्या है। तो देखिए बेंजीन के बारे में बात करूं तो बेंजीन हमारा क्या होता है, एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी सभी के सभी एरोमेटिक ही रहते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो बेंजीन है और जो बेंजीन से बनने वाली चीज है, जो हमारी ऐसी चीज जो बेंजीन को खुद के अंदर रखती हो, वो सभी के सभी हमारी क्या होंगी, एरोमेटिक होंगी। ओके, अब बेंजीन के बारे में बात की जाए तो बेंजीन हमारा क्या होता है। बेंजीन हमारा एक हेक्सागोनल रिंग में हमारी एक हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर हमारा क्या है, बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन के पास में 6 कार्बन होते हैं, 6 ही हाइड्रोजन होते हैं और 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेटेड आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे कॉन्जुगेटेड हमारे क्या होते हैं, बेसिकली एक छोड़कर एक, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा बेंजीन का इंट्रोडक्शन होता है। अगर जो मैं बात करता हूं बेंजीन के, अगर जो मैं बात करता हूं बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप लोगों का बेंजीन का मेनली जो बचपन से आप स्ट्रक्चर बनाते हुए आए होंगे वो कुछ इस प्रकार का बनाते हुए आए होंगे, है ना जी। पर लेकिन बेंजीन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का भी बनता है, ऐसा भी बनता है बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारा, और कुछ इस प्रकार से भी हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है प्यारे बच्चों। और कुछ हमारा क्या है जी, इस प्रकार से भी बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। ये तीनों के तीनों ही अलग अलग प्रकार से मैंने आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बना करके दिखाए हैं। आप इन तीनों के तीनों ही स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है, और ये हमारा क्या है बेटा जी, ए बी का कॉम्बो है, ए प्लस बी का हमारा ये कॉम्बो है। ठीक है, अब ये बेंजीन के अंदर सर्कल क्यों बनाते हैं, यह भी जब मैं आगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बताऊंगा तो वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया बेंजीन के अंदर ये सर्कल टाइप क्यों बनाते हैं। ठीक है जी, चलेगा। तो देखिएगा बेंजीन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वही बोली गई है कि बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड विच रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर एंड टर्म एज एरोमेटिक। क्या बोला गया बेटा जी, बेंजीन और वो हर एक कंपाउंड जो बेंजीन को खुद के स्ट्रक्चर के अंदर रखता है वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। बेंजीन क्या होता है बेटा जी, हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है जी। तो बेंजीन के पास में 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। और जो बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं
वो ये रहे, और यही मैंने आप लोगों को बना करके दिखाया। तो यही हमारे क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा बेंजीन का हमारा डेफिनेशन है। अगर जो बेंजीन की डेफिनेशन क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अब नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या होता है, एक होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, है ना, एक हमारा होता है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, एक होता है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। अब मोनो में हमारी 3 क्लास आ जाती हैं, मोनो वाले में हमारी 3 क्लास आ जाती है। कितनी क्लास आ जाती है? 3। एक हमारा जहां पर बेंजीन एज एन प्रीफिक्स के तौर पर यूज होगा, एक हमारा बेंजीन जहां पर एज एन सफिक्स के तौर पर यूज होगा, और एक हमारा क्या बेटा जी, हमारा जहां पर हमारा क्या होता है, स्पेशल नेमिंग, यानी कि जिनका अलग ही नाम रहेगा, यानी कि स्पेशल नेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रीफिक्स यानी कि बेंजीन पहले यूज होता है, जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इन दोनों ही नामों में बेंजीन पहले आया है, तो प्रीफिक्स में आया है, शुरू में आया है। सफिक्स मतलब जो बाद में, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, आइडोबेंजीन, है ना। तो ये सभी के सभी हमारी क्या होगी बेटा जी, हमारा बेंजीन बाद में आ रहा है। देखो क्लोरोबेंजीन बाद में एज एन सफिक्स के तौर पर आ रहा है ना। स्पेशल नेमिंग जैसे कि हमारा एनिलीन, है ना, C6H5NH2, जैसे कि हमारा टोलविन C6H5CH3। तो ये हमारा क्या है, स्पेशल तरीके के नेम से है। ठीक है जी, तो वही चीज यहां पर बोली गई है। मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव में पहला तरीका क्या है, जहां पर बेंजीन का हमारा क्या बेटा जी, एज एन सफिक्स के तौर पर यूज हो रहा है। देखो ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली सफिक्स वाला है। दूसरा हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स वाला। प्रीफिक्स वाला में देखो क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहां पर जो बेंजीन शब्द है वो एज एन प्रीफिक्स के तौर पर यूज हो रहा है। और यहां पर तीसरी कंडीशन आती है जहां पर हमारी स्पेशल नेमिंग है, जैसे कि हमारा एनिलीन है, हमारा टोलविन है। तो ये हमारे क्या बेटा जी, हमारे स्पेशल तरीके के नेमिंग है। ठीक है जी, चलेगा। आगे मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। यहां तक की बात सभी को क्लियर है भाई? यहां तक की बात सभी को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, राधे राधे बेटा जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलेगा जी। अब देखिएगा, अगर जो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बात करें, कि बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए, तो आप अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था भैया, जो इंट्रोडक्शन आपने देखा था वही तो स्ट्रक्चर होगा। वो आपकी बात सही है, पर लेकिन देखिए बेंजीन का अगर जो स्ट्रक्चर देखा जाए, तो अगर जो मैं इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़ता हूं, किस वाले को, इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़ता हूं, पकड़ लिया भाई सभी ने, इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़ लिया, चलो सर पकड़ लिया। अब जरा इस स्ट्रक्चर पर गौर फरमाइए। मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पर कितने डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे कि भैया यहां पर 3 डबल बॉन्ड है, यही बोलोगे भाई, 3 ही डबल बॉन्ड है ना। अब मैं इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए बोलता हूं आपसे कि भैया इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़िए, इस वाले को। आपने इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़ा, और जब आपने इस स्ट्रक्चर को पकड़ा, मैंने आपसे पूछा कि इस स्ट्रक्चर में कितने डबल बॉन्ड है, आपका फिर से आंसर है भैया 3 डबल बॉन्ड है। अब जहां पर डबल बॉन्ड हो, अब जहां पर डबल बॉन्ड हो भैया, है ना, जिस भी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हो, वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है बेटा जी, एल्कीन होता है। क्या होता है जी, एल्कीन होता है। एल्कीन में लास्ट में क्या लगाया जाता है, ENE लगाया जाता है। और अगर जो आप बेंजीन का नाम उठाओगे, बेंजीन के लास्ट में क्या लगा है, ENE लगा है, यानी कि हमारा क्या है, बेंजीन एक एल्कीन है। और एल्कीन के बारे में बात की जाए तो एल्कीन हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है भाई या नहीं होता है? सेकंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट एल्केन और कॉन्जुगेटेड डाइन में पढ़ा होगा, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब यहां पर बेंजीन के पास में तो 3 डबल बॉन्ड है। इट मींस कि बेंजीन भी हमारा क्या होगा, बेंजीन भी हमारा क्या होगा बेटा जी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा।
अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, है ना, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। पर लेकिन बेंजीन क्या बोलता है कि जरूरी नहीं कि भिखारी का बेटा भिखारी ही बने और राजा का बेटा राजा ही बने, अब भिखारी का बेटा भी राजा बन सकता है। तो बेंजीन ने क्या बोला कि भाई अगर जो मैं एल्कीन हूं तो जरूरी नहीं कि मैं अनसैचुरेटेड हूं। तो उसी चीज को लेकर के हमारे पास में 5 थ्योरीज हैं। क्या है? 5 थ्योरीज, जहां पर हमारी 5 अलग अलग थ्योरीज में हम ये देखते हैं कि बेंजीन हमारा सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो देखिएगा, अगर जो बेंजीन के बारे में बात की जाए बेटा जी, तो बेंजीन की सबसे पहले रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है जी, जहां से बेंजीन क्या बनाता है? साइक्लोहेक्सेन बनाता है। दूसरी रिएक्शन बेंजीन की होती है किसके साथ में बेटा जी? Cl2 के साथ में, क्लोरीन के साथ में, जहां से हमारा बेंजीन क्या बनाता है? BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। तीसरी रिएक्शन होती है ओजोन के साथ में, जहां से हमारा क्या बनता है? बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनता है। अब इन तीनों ही कंडीशन में बेंजीन क्या शो करता है? एडिशन रिएक्शन शो करता है। और एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? जो कंपाउंड हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। अब इन तीनों ही थ्योरीज से यह पता लग जाता है कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन ने क्या शो किया है प्यारे बच्चों? बेंजीन ने शो किया है हमारा क्या? हमारा एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब जब ये तीनों की तीनों रिएक्शन हो जाती है, अब बेंजीन बोलता है कि अब हम बोले, अब लोग बोलते हैं भैया अब आप बोलिए। तो बेंजीन क्या बोलता है जी? जो बेंजीन का फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है, बेंजीन क्या बोलता है? मुझे ऑक्सीडाइज करो। और बेंजीन क्या करता है बेटा जी? हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है रादर देन एडिशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करता है? जो सैचुरेटेड कंपाउंड हो। और ऑक्सीडेशन किसका आसानी से नहीं होता? जो सैचुरेटेड कंपाउंड हो। यानी कि जो प्यारे बच्चों सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता। जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन आसानी से होता नहीं है। किसका बेटा जी? सैचुरेटेड कंपाउंड्स का, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है उनका ऑक्सीडेशन उनका भी हो जाता है पर इजीली नहीं होता है, इजीली नहीं होता है। और बेंजीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आता है, कि पोटेशियम परमैंगनेट को बुलाया जाता है कि बेंजीन को ऑक्सीडाइज कीजिए, पर यह भी लगभग फेल हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है बेटा जी? लगभग फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है बेंजीन को ऑक्सीडाइज करने में, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है? बेंजीन को अजब अलबेला और चुटपुला कंपाउंड बोला जाता है। समझ में आई बात? समझ में बात आई प्यारे बच्चों? यस और नो? मेरे पीछे अब देखिएगा, यही सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर बोले गए हैं, अलग अलग रिएक्शंस यहां पर दी हुई है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ऑक्सीडाइजिंग बेंजीन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, है ना, बेंजीन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन रिएक्शन। तो यही सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए। अब आगे आ जाता है हमारा कोकलेस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब देखिए कोकलेस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बड़ा ही अच्छा हमारा एक कॉन्सेप्ट था, जो कि हमारा 1865 में 1865 में हमें देखने को मिला। और फ्रेडिश अगस्त कोकले सर ने, है ना, हमारा सबसे पहले हमें क्या दिया था? हमारा बेंजीन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। अब इन्होंने सारी चीजें लगभग सही बता दी, बस एक चीज को छोड़ करके। पहली चीज इन्होंने क्या बताई कि बेंजीन क्या होता है हमारा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। सही बात है। दूसरी चीज है ना, देखो मैं इनकी चीजें सही वाली लिखता चलूंगा और आप फिर एक चीज गलत इन्होंने बोली।
पहली चीज इन्होंने सही क्या बताई कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई भाई, दूसरी बात इन्होंने बताई कि बेंजीन के जो 6 के 6 कार्बन है वो एक हेक्सागोनल रिंग में आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सही बात है भैया। तीसरी बात सही वाली इन्होंने क्या बताई कि बेंजीन के पास में जो 6 कार्बन होते हैं, हर एक कार्बन के पास में उनका एक क्या होता है बेटा जी, उनका एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है ना। तो हाइड्रोजन वाली बात भी इन्होंने सही बताई। तीसरी जो थ्योरी इन्होंने दी वो क्या दी बेटा जी, तीसरी जो इन्होंने थ्योरी बताई वो इन्होंने क्या बताई कि बेंजीन के पास में क्या होता है, सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये भी सही बात बोली भाई। चौथा कॉन्सेप्ट जो इन्होंने बताया, जो कि चौथा था, ये पांचवा जो कॉन्सेप्ट इन्होंने सही बताया वो क्या बताया कि बेंजीन के पास में 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि जो डबल बॉन्ड रहेंगे वो कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर फिक्स रहेंगे। ये भी बात बिल्कुल सही बताई है ना, ये भी बात इन्होंने बिल्कुल सही बताई जी। अब यहां पर जो इतनी सारी बातें जो बिल्कुल सही बताने के बाद में इन्होंने एक बात गलत बता दी। जो एक बात थी वो उन्होंने गलत बता दी। वो एक बात जो गलत बताई वो कौन सी थी भाई, जो एक बात इन्होंने गलत बताई वो गलत बात थी क्या भाई साहब, यो जो गलत बात उठ करके आई वो क्या आई कि जो बेंजीन के पास में सिंगल और डबल बॉन्ड की पोजीशंस हैं वो क्या होती हैं, फिक्स होती है। बस यहीं पर ये थ्योरी क्या हो गई बेटा जी, फेल हो गई। यहीं पर ये थ्योरी क्या हो गई बेटा जी, फेल हो गई, फेल हो गई है ना। ये थ्योरी यहीं पर आकर के फेल हो गई। अब यहां पर जब ये फेल का रीजन ये नहीं था कि फिक्स बता दी, क्योंकि कि जैसे ही इन्होंने पोजीशंस को फिक्स बताया, जब एक्सरे डिफ्रैक्शन में देखा गया तो बेंजीन के अंदर कोई चीज हाई ऑसिलेशन पर घूम रही थी, कोई चीज हाई ऑसिलेशन पर घूम रही थी। और दूसरी बड़ी बात जब डबल और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स हो गई तो जो बॉन्ड लेंथ थी और जो बॉन्ड एंगल थे वो सेम नहीं दिखे। और जबकि बेंजीन के हर एक पोजीशन पर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, कि भाई जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पर अलग बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर अलग बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। ठीक है जी। तो यहां पर ये सब क्या थे बेटा जी, ये सब जो मैंने यहां पर आपको लिखे हैं, दिस ऑल आर द लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ आवर किसकी बेटा जी, हमारा जो कोक्लेयर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। और ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा जी, ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो कोक्ले सर ने हम लोगों को बता करके गए। सही, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई? तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कोक्ले सर की थ्योरी कहां फेल हुई और किन किन कारणवश फेल हुई और कोक्ले सर ने क्या क्या बताया था। देखो इतनी सी स्लाइड में, है ना। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव की, वो इसी तरीके के नोट्स बनाते हैं। अब देखो अगर जो हम लिखने बैठेंगे तो यहां पर देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 से 1.5 पेज का आराम से, जो हमारे सामने चीजें आई हैं, है ना। पर लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट आया कितनी लाइन में, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारे नोट्स बनाते हैं, ताकि देखो नोट्स हमारे ऐसे होने चाहिए, जो हम कॉलेज में बना रहे हैं ना, कि उन नोट्स का बेनिफिट किसी और को ना मिले। और अगर जो नोट्स का एक्सेस किसी और को दे भी रहे हो कि ले भाई तू भी पढ़ ले, तो उसको समझ में ना आए कि इसमें पढ़ना क्या है। अब ये थ्योरी देखो, अब आप लिखोगे अपने नोट्स में ऐसे करके, तो उसको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, फिक्स, फेल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सेम नहीं, है ना, ये क्या क्या लिखा है ये। और जब आप देखोगे आपको एक झटके में रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट विद शार्प मेमोरी। चलेगा। तो यहां पर देखिएगा
कि हमारा फ्रेडिश अगस्त कोकले सर जो कि 1865 में हमें कॉन्सेप्ट दिए थे, उन्होंने क्या बताया कि 6 कार्बन एटम होते हैं बेंजीन के पास में, जो कि एक दूसरे के साथ में हमारे सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं हेक्सागोनल रिंग में। सारी की सारी बात बिल्कुल सही है। कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन ये सामने आप लोगों के बना हुआ है, ठीक है जी। और हर एक कार्बन फर्दर कनेक्टेड रहता है हाइड्रोजन एटम से, हर एक कार्बन कनेक्टेड रहता है उनके अपने हाइड्रोजन एटम से। ये भी बात बिल्कुल सही बताई। अब कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन फेल क्यों हुआ मेरे भाई? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, डबल और सिंगल बॉन्ड की पोजीशंस को फिक्स कर दिया था। इसी कारणवश कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन पर ऑब्जेक्शन उठे, और ये सभी के सभी ऑब्जेक्शंस यहां पर वही सारे के सारे लिखे हुए हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब जब कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन फेल हुआ, उसके बाद में हमारा है बेटा जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पर कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अगर जो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दो, जल्दी से बेटा जी, एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। जल्दी से बेटा जी फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। भैया जी इंपोर्टेंट भी बताते चलिए। अरे बेटा जी अभी इंपोर्टेंट आ तो जाने दीजिए सर। रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड ओजोन बता दीजिए एक बार। अच्छा रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड ओजोन, चलो बता देते हैं। भाई देखिए थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, परंतु हमने एक कमेंट हमने देखा जहां पर हमारा बच्चा बोल रहा है कि बेंजीन और ओजोन के बीच की रिएक्शन बतानी है। अब देखिए बेटा जी बेंजीन जो हमारा है ना, अब मैं इसको अलग पेज पर ही लिखते बताता हूँ। अब देखिएगा बेटा जी हमारा क्या होता है, जो बेंजीन है यानी कि C6H6 है, ये रिएक्शन करता है O3 के साथ में, जिसके 3 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, है ना, ओजोन के साथ में, जहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी C6H6O9। तो हमारा ऐसे क्या बनता है, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड हमें देखने को मिलता है। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है बेटा जी, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। C6H6O9 ये हमारा क्या बेटा जी, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड है। क्या बेटा जी हमारा ये बेंजीन ट्राई ओजोनाइड है, ठीक है। अब ये होता क्या है ना, तो देखो इसको हम स्ट्रक्चर वे में भी ऐसे बना सकते हैं। देखो हमारा होता क्या है, देखो बेंजीन हमारा इस तरीके का बनता है, ये तो हमारा बेंजीन हो गया भाई। अब बेंजीन की रिएक्शन O3 के साथ में, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन के साथ में हो रही है, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां से होगा क्या, सारे के सारे डबल बॉन्ड उड़ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे डबल बॉन्ड उड़ जाएंगे। तो देखिएगा जरा हमारा ऐसे होगा क्या, तो ये हमारा क्या होता है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड का स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि देखो अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर बेंजीन की तीनों रिएक्शन बताई, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से। हम लोगों ने आपको बताई पहली हाइड्रोजन के साथ में, है ना, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, है ना, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारा 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर पर हमारी रिएक्शन होती है, जहां से हमारा क्या बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। तो डबल बॉन्ड यहां भी उड़ गए। दूसरी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि इसके साथ में बेटा जी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 के साथ में, है ना, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 के साथ में क्लोरीन के साथ में यूवी रेज की प्रेजेंस से हमारी रिएक्शन होती है, जहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, यहां से हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है हमारा, ऐसे क्लोरोबेंजीन बनता है।
क्लोरोबेंजीन बनता है। तो यहां से भी डबल बॉन्ड गए। ऐसे हमारा बेंजीन जब हमारा क्या बेटा जी ओजोन के साथ में रिएक्शन करता है तो यहां से भी डबल बॉन्ड गए और क्या बना बेटा जी हमारा बेंजन ट्राइओजोनाइड बना। तो ये हमारा क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है जी। तो हम बेटा नाम है इसका, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा हमारा तीनों के तीनों थ्योरीज हैं, सॉरी माफ कीजिएगा तीनों के तीनों रिएक्शंस हैं। लो तीनों की तीनों रिएक्शंस भी मैंने आप लोगों को लिख करके बता दी। अभी बताओ, अभी बात क्लियर है? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा जी, फटाक से जल्दी से बता दीजिएगा अगर जो बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो। अब बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। अब देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कुछ नहीं हुआ, हमारा 1931 के लगभग हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जहां पर हम लोगों को बस कितना क्या हुआ कि दो कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को एक कर दिया गया, यानी कि दो अलग अलग कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को बनाया गया। और बस उस कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की थ्योरी में ये बोल दिया गया कि भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, वो हाई ऑसिलेशन पर मूव करते रहते हैं बेंजीन रिंग के अंदर। जिस कारणवश क्या हुआ कि डबल बॉन्ड घूम रहे हैं तो हमारे क्या बॉन्ड लेंथ हमारी और बॉन्ड एंगल हमारे सेम देखने को मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड लेंथ थी वो हमारी हर जगह सेम देखने को मिली और जो बॉन्ड एंगल था वो भी हमें हर जगह देखने को सही मिला। अब देखो अगर जो देखा जाए नॉर्मली हमारा जो हमारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, है ना, जो हमारे कार्बन कार्बन के बीच में अगर जो सिंगल बॉन्ड हो, है ना, तो हमारा वहां पर क्या रहता है बेटा जी, हाँ, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरी करता है तो जो यहां पर बॉन्ड लेंथ रहता है वो हमारा कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रोम। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं इनके बीच के जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो कितने होते हैं बेटा जी 1.34 एंगस्ट्रोम। पर लेकिन जो बेंजीन के पास में जो बॉन्ड हमारा लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा जी 1.39 एंगस्ट्रोम अपना, ठीक है जी। तो हमारी क्या होती है कोकले स्ट्रक्चर में कहीं पर ये थी जहां पर सिंगल बॉन्ड था, कहीं पर ये थी, पर लेकिन नॉर्मली हमारी क्या होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सब जगह पर बॉन्ड लेंथ हमारी ये रहती है। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ बेटा जी सिंपल सा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हमारा, देखिए ये देखा गया कि एक्सप्लेन ऑल द लिमिटेशन ऑफ कोकले स्ट्रक्चर, इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू कोकले स्ट्रक्चर, कि बेंजीन क्या होता है रेजोनेंस हाइब्रिड होता है दो कोकले स्ट्रक्चर का, ठीक है जी। तो हमारे जो दो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या बेटा जी हमारा कॉनिकल फॉर्म में हमारा यहाँ पर बेंजीन को हमारा फॉर्म करते हैं। और जो हमारा ये अंदर की तरफ ये जो हम लोग जो सर्कल बनाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हम ये पढ़ेंगे कि क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेटा जी जो डबल बॉन्ड है ये हाई ऑसिलेशन पर हमारी बेंजीन रिंग के अंदर रोटेट करते रहते हैं, ठीक है जी। हाई ऑसिलेशन पर हमारी बेंजीन रिंग के अंदर ये रोटेट करते रहते हैं। तो यही हमारी क्या बेटा जी सिंपल सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, जो कि यहां पर हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से एरोमेटिसिटी एंड हक्कल रूल के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर जो आप लोगों को आज की ये क्लास लेने के बाद में मजा आया हो, चीजें समझ में आई हो और सुबह सुबह का टाइम है तो आप लोगों को चीजें बहुत ही इजीली क्लियर भी हुई होंगी, तो अपना फीडबैक चैट सेशन में दे दीजिएगा। फिर उसके बाद में हम आज के सेशन को यहीं पर ही ऑफ करेंगे। एक बच्चा बोल रहा है कि भैया शायरी जरूर बोल करके जाइएगा आज, तो शायरी भी बोल देते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, है ना, शायरी भी बोल देते हैं, मोटिवेशनल शायरी बोलेंगे, है ना, मोटिवेशनल शायरी बोलेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलेगा। तो टाइम के ऊपर वक्त के ऊपर हम लोग आज की अपनी ये शायरी बोलेंगे, है ना, कि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिएगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, है ना। बोलते हैं ना कि मेरे तो भाग्य में ही लिखा था, नहीं, हर कोई यही बोलता है कि अपना भाग्य बदला जा सकता है। तो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे,
कल क्या हो कभी मत सोचना मेरे दोस्त, कि कल क्या हो कभी मत सोचना मेरे दोस्त, क्या पता कल ये वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा कि कल क्या होगा वो कल के की कल का सोच सोच करके दिमाग खराब है। कल क्या होगा उसकी जगह हमें आज क्या करना है उस पर फोकस करना है ना, है ना। तो पास्ट इज पास्ट, नो वन कैन चेंज दैट, फ्यूचर इज फ्यूचर, अभी हम लोगों ने देखा नहीं है क्या है, बट प्रेजेंट इज द गोल्डन टाइम, और उसी में हम लोगों को जीना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब परेशान मत होइए अपने टाइम पर, क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर अस, क्योंकि एग्जाम में भी अगर जो 1 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वक्त है ना, तो बहुत जरूरी चीज है। चलेगा, तो इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। ठीक है जी, चलेगा। हाँ, ये सब क्लासेस बेटा जी न्यू फोल्डर क्रैश कोर्स के नाम से आपके कोर्स के अंदर बन जाएगा, तो उसके अंदर सारी की सारी क्लासेस डालेंगे, तो कोई भी परेशान ना हो। चलिएगा बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। शाम को मिलते हैं 8:15 पर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की क्लास में, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की क्लास। लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।